डॉक्टर विक्रांत भूरिया मध्य प्रदेश की राजनीति में उभरता हुआ नाम है। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उम्दा काम किया है और जन आक्रोश रैली लेकर घूम रहे हैं और आज इंटरव्यू के लिए हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, जन आक्रोश रैली में क्या माहौल है और क्या संभावनाएं आप कांग्रेस की देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जन आक्रोश यात्रा का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सीधा था कि जो जनता में आक्रोश भरा हुआ था, उनकी बात वो कहना चाह रहे थे पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। सरकार चुपचाप बैठी हुई थी और किसी भी तरह से उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही थी। इस यात्रा में जब हम लोगों को आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे और जो आक्रोश उसमें भरा हुआ है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, बाबा महाकाल के यहाँ पर 50% कमीशन का भ्रष्टाचार, चाहे युवाओं की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, जिस तरह से पटवारी में हम सब ने देखा कि 15 लाख लेकर पटवारी बनाए गए, या फिर 4 सालों तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना होना। तो ये भूख, भय और भ्रष्टाचार का और बेरोजगारी का जो आलम था मध्य प्रदेश में, और जो किसान पूरी तरह से, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी कहते थे कि भैया लाभ का धंधा तो छोड़िए, उनको खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। हम जब लोगों तक गए, उनकी व्यथा सुनी, तो एक जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। और इस बार ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि जो चुनाव लड़ रही है वो कांग्रेस नहीं लड़ रही, इस बार जनता बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। लेकिन बीजेपी की इसी बीच एक सूची आई है जो सूची नंबर 2 बोली जा रही है। बीजेपी कह रही है मास्टर स्ट्रोक है, 7 सांसदों को उतार दिया है, उसमें 3 यूनियन मिनिस्टर हैं। वाकई में मास्टर स्ट्रोक लगता है आपको? देखिए, मास्टर स्ट्रोक का तो पता नहीं, इनके सीएम के 4 दावेदार हो गए हैं। खुद मुख्यमंत्री का टिकट नहीं मिल पाना, केंद्र मंत्री, पहली बार केंद्र मंत्री को विधानसभा का चुनाव लड़ाने पर बीजेपी ने ये जब पैतरा खेला, उससे जनता को लगा कि बीजेपी की तो बहुत बुरी हालत है। 7 सांसदों को उनको विधायक का चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। ये तो वही बात हो गई कि विधायक को सरपंच का चुनाव लड़ाना हो, उस तरह की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम बहुत मजबूत हैं। जब बीजेपी को उनके विधायकों पर, उनके मंत्रियों पर भरोसा नहीं है, उनके मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है, तो जनता उन पर भरोसा क्यों करने वाली है? लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस हमारी कमियां चलिए बता रही है, लेकिन वो प्रदेश के लिए क्या करना चाहती है, अपना विजन नहीं बता रही। पूरा बताया, प्रदेश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश आदिवासियों पर अत्याचार में, जिस तरह से सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, पूरे देश में महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज्यादा पूरे देश में मध्य प्रदेश में हो रहा है। उज्जैन की घटना हमने देखी कि किस तरह से 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। 1.5 घंटे तक वो निर्वस्त्र होकर भटकती रही, पुलिस किसी तरह से मदद करने नहीं आई, और यही पूरे मध्य प्रदेश की दुर्गति है। साथ में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। हम चाहते हैं, और कमलनाथ जी ने जो गारंटी दी है, सबसे पहले तो ये गारंटी दी है कि महिलाओं को सशक्त करने का बोला है। 1500 रुपये हर महीना उनको मिलेगा और उसमें किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं होगी कि कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा। 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात, जितने भी शासकीय कर्मचारी उनको पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात, किसानों को 12 घंटे तक की बिजली देने की बात, उनका जो फसल बीमा होता है और फसल का मुआवजा है वो पूरी तरह से देना का, और कर्ज माफ़ी करने की जो बात उनने जो गारंटी दी है। और साथ में जो बिजली के बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, और जो सबसे बड़ा खेल इन्होंने लाडली बहना के बहाने खेला है। लाडली बहना योजना जैसे ही लागू करी, उसमें बहनों को, कुछ बहनों को 1000 रुपये तो दिए, पर सबसे बड़ी दुख की बात जीजाजियों के लिए हो गई। जैसे ही लाडली बहना योजना शुरू हुई, सब जीजाजियों को 5-5 हज़ार के बिजली के बिल आना शुरू हो गए। और ये हकीकत हम जब जा रहे हैं, सब ने ये स्वीकारा कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हकीकत ये है कि हम लोग जो गारंटी देते हैं कमलनाथ जी, चाहे आप कर्ज माफ़ी की बात कर लें, जब 26 लाख किसानों का कर्ज माफ़ी हुआ था, चाहे गौशाला की बात कर लें, चाहे मंदिर को 5 करोड़, हम अपने ज़िले की बात करें, 5 करोड़ रुपए हमारे ज़िले में मंदिरों को मिले हैं, तो ये बताता है कि कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं, और जनता का पूरा विश्वास कमलनाथ जी के साथ है। कांग्रेस ने ये भी कहा था कि वो समय से पहले टिकट का ऐलान करेगी, लेकिन अभी पिछड़ती दिख रही है क्योंकि 2 सूची बीजेपी की आ गई, कांग्रेस की गायब है। देखिए, बीजेपी ने तो बहुत बड़ी गफलत में पड़ गए ये लोग। इन्होंने सोचा जल्दबाजी करना, जल्दबाजी में हम टिकट कर देंगे तो हम आगे निकल जाएंगे। आगे कैसे निकलेंगे जब जनता आपके साथ नहीं है? तो आगे आप निकलोगे कैसे? जैसे ही 39 लोगों की लिस्ट जारी करी, ऐसी एक भी सीट नहीं थी जिस पर बीजेपी के लोगों का विरोध नहीं हुआ। हमने खुद झाबुआ में देखा
किस तरह से भानु भूरिया का जबरदस्त विरोध उनके ही पार्टी के लोगों ने करा। अभी तो कांग्रेस ने उनका विरोध करना शुरू ही नहीं करा, बीजेपी के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई टिकट जल्दी डिक्लेयर करने से चुनाव नहीं जीता जाता, सही व्यक्ति को टिकट देने से चुनाव जीता जाता था। और ये जन आक्रोश यात्रा जो निकाली गई, ये एक मौका था कांग्रेस के लिए, हमारे लिए, कि जमीन पर जाकर हम देखें कि कौन सही मायने में मजबूत कैंडिडेट है। और सिर्फ सर्वे ही नहीं, जमीन पर जाकर जब हमने देखा तो बिल्कुल बहुत सारे ऐसे भी लोग मिले जो जमीन पर बहुत मजबूत थे, और उसका प्रतिबिंब आपको आने वाली जो सूची जैसे ही यात्रा खत्म होगी, टिकट वितरण होना शुरू हो जाएगा और उसमें देखने को मिलेगा। क्या डॉक्टर विक्रांत भूरिया चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अगर लड़ रहे हैं तो कहाँ से? देखिए, पहले भी पार्टी ने और कमलनाथ जी ने मुझे झाबुआ से मौका दिया था, और इस बार भी मौका देंगे तो पूरी ताकत से, पूरी तैयारी के साथ इस बार चुनाव हम लड़ेंगे और ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे भी, और पार्टी को मजबूत करने का भी काम करेंगे, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो भी आदेश देगी उसको पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है, जैसे कि कथाएं हो रही हैं, और अब गंगा जल भी आप लोग बांटने वाले हैं। देखिए, हिंदू धर्म सबका है, और अपने धर्म को अगर आप मानते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और हम सबकी बात करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह से सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का एक उद्देश्य होता है कि वासुदेव कुटुंबकम, मतलब ये पूरा विश्व एक परिवार है, और हम निश्चित तौर पर, चाहे वो हमारे धर्म का हो, दूसरे धर्म का हो, हम उनको परिवार ही मानते हैं, और हम इसमें विश्वास रखते हैं कि हम अपना शोषण होने नहीं देंगे और किसी का शोषण करेंगे नहीं। तो ये थे डॉक्टर विक्रांत भूरिया। आपने इंटरव्यू को सुना, अपनी उम्मीदवारी के सवाल को वो बड़े तरीके से टाल गए। अब इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।